राधे कृष्णा मेरी प्यारी बहनों, राधे कृष्णा मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आ गई हूँ जुड़ने आपके साथ एक और कथा के साथ। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपकी हरियाली तीज पे शिव जी पार्वती की जैसी जोड़ी आपकी भी बनी रहे, सदा सुहागन होने का आपको भी वरदान मिले। तो चलिए आज की कथा करते हैं प्रारंभ। तो आज की कथा अमर सुहाग से संबंधित है। तो आपको हम अमर सुहाग की कथा सुनाने जा रहे हैं कि एक गाँव में एक पति पत्नी और अपनी 5 बेटियों के साथ रहते थे। उनकी 5 बेटियां थी, तो पांचों बेटियां भगवान शिव की बहुत ज़्यादा आराधना करती थी। हर साल तीज को पांचों बेटियां उनकी मंदिर में जाके दिया जलाती थी, आरती करती थी, व्रत रहती थी और कथा सुनती थी। हरियाली तीज की जो कथा है अमर सुहाग की, वो सुनती थी। उसमें से जो 4 जो बेटियां थी उनकी, तो चारों तो सुन लेती थी कथा। 5वीं बेटी जो होती, जब कथा सुनने की बारी आती थी तो उसे कुछ काम याद आ जाता था, तो वो घर चली जाती थी और मंदिर में कथा अधूरी कथा सुनने छोड़ के वो अपने घर चली जाती थी किसी काम को लेके। तो वो कथा किसी न किसी कारणवश सुन नहीं पाती थी। इसी तरह होते होते उनकी शादी कर दी गई। अब शादी करने के बाद जैसे वो अपने ससुराल में गई, उनकी चारों बेटियों को तो अच्छा घर भर मिला। तो वो तो सुखी संपन्न थी। जो 5वीं बेटी थी, जो कथा नहीं सुन पाती थी, अक्सर उसे कोई न कोई बहाने से कथा नहीं सुन पाती थी, तो उसको बहुत ज़्यादा गरीब घर मिलता है। बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि रोज़ वो कमा के लाता था, रोज़ कमाने का, फिर रोज़ खाते थे वो लोग। ऐसा कमाने खाने वाला था, मतलब बहुत ही गरीब था। उन चारों बहनों की अपेक्षा वो बहुत ही गरीब परिवार में थी। तो इस तरह से उन दोनों पति पत्नी का पालन पोषण चल रहा था। वो मंदिर जंगल में जाता था लकड़ी काटने, फिर लकड़ी बेचकर फिर उससे जो पैसे आते थे उससे उनका घर चलता था। तो इसी तरह एक दिन वो तीजा का वो दिन आया। तो सुबह सुबह नहाने के बाद वो भगवान की पूजा, शिव पार्वती जी की पूजा करने के बाद वो व्रत रही, निर्जला व्रत रही। तो उसका पति बोला, चलो मेरे साथ, थोड़ा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरे साथ जंगल चलो, तो मेरे साथ लकड़ी काटने में थोड़ी सी मदद कर दो। तो वो बोलती है, चलो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। तो वो चलती है, जाती है जैसे ही, तो जंगल में वो पहुँचता है। उसका पति जो होता है उसको कहीं से सर्प आके काट लेता है और वो वहीं मर जाता है जंगल में ही। अब तो वो बहुत तेज़, उसका पति जैसे ही वो मूर्छित हो जाता है, मर जाता है, तो वो बहुत तेज़ रोने लगती है, बहुत तेज़ रोती है। अब ये बात जो माँ पार्वती देख रही होती हैं, क्योंकि वो तीज का व्रत भी रह रही थी उस दिन, तो माँ पार्वती को उसको दया आ जाती है। माँ पार्वती जी शिव जी से कहती हैं कि चलिए नाथ, धरती पर चल के देखते हैं, इसकी व्यथा को सुन लीजिए। बेचारी को कितना कष्ट है, उसका पति मर गया, उसने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा था तीज को, और अगर हम लोगों ने उसके पति के प्राण ना दिए वापस, तो वो उसका विश्वास हम पर से उठ जाएगा। और जो तीज का व्रत है वो हर स्त्री का विश्वास हम लोगों से उठ जाएगा। तो चलिए नाथ, आज हम इसको अमर सुहाग का वरदान दे के आते हैं। तो वो शिव शंकर मान जाते हैं, वो उनके साथ जाते हैं और पूछते हैं उससे रोने का कारण। तो वो बताती है, हे प्रभु, मेरा पति मूर्छित होकर, जब मेरा पति को सांप ने खा लिया है, वो मर गया है। अब मैं क्या करूँगी इस दुनिया में जीवित होकर, अब मैं मर जाऊँगी, मैं क्या करूँगी। तो शिव जी बोलते हैं कि मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हुआ, और तुमने जो गलती की थी मैं उसको बताना चाहता हूँ कि तुम जब तीज का व्रत रहती थी तो उसकी कथा नहीं सुनती थी। जब तक कथा नहीं सुनोगी तो तीज का व्रत अधूरा माना जाता है। तो मैं अमर सुहाग होने का वरदान इसीलिए मैंने नहीं दे पाया था। तो इसलिए आप तुम ऐसा करो, घर जाके पूजा पाठ आदि करो, और जो कथा है, अधूरी कथा थी, उसको तुम संपूर्ण करो। उस कथा सुनने के बाद ही तुम्हारा व्रत संपूर्ण होगा और तुम्हारे पति को सदा सदा के लिए अमर होने का हम वरदान दे देंगे, तुम्हारे सुहाग को अमर होने का वरदान दे देंगे। इसी तरह वो भगवान के बताए हुए नियम पर चलती है। वो घर जाती है और उनका जो दिया जलाती है शिव जी पार्वती जी के नाम पर, और उनकी जो कथा अधूरी होती है वो उनको सुनती है। सुनने के बाद जैसे ही वो सुन के कथा को समाप्त करके पूजा विधि संपूर्ण कर लेती है, वैसे उसका पति जीवित होता है और भगवान उसको अमर सुहाग होने का वरदान दे देते हैं। इसी तरह जैसे ही वो शिव पार्वती जी ने उसको अमर सुहाग होने का वरदान दे दिया, सौभाग्यवती होने का वरदान दिया, वैसे ही हम सभी को, औरतों को, तीज व्रत का प्रभु हमें वरदान दें और हम लोगों का वरदान, जो सुहाग है वो हमें सदा सदा के लिए अमर हो जाए, हम लोग सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद हम लोगों को मिले। और इसी के साथ इस कथा का यहीं अंत होता है। आप लोगों को ये कथा कैसी लगी बताइएगा। और तीज का जो व्रत होता है पूरे मन से, तन से और
बिना कथा सुने ये व्रत पूरा नहीं होता, इसलिए हमें हरियाली तीज पर कथा जरूर सुननी चाहिए, तभी हमारा व्रत संपूर्ण माना जाएगा। और इसी के साथ हम लोग शिव और पार्वती का गुणगान करेंगे। बोलिए शिव पार्वती मैया की जय। भगवान भोलेनाथ ने और माँ पार्वती ने जैसे ही उसकी मांग का सिंदूर हमेशा हरा भरा रहने का आशीर्वाद दिया, वैसे ही हम सब पर भी कृपा बनाए भगवान। हम सब की आरती को भी स्वीकार करें, पूजा को भी स्वीकार करें। श्रद्धा भाव से हम लोग इस व्रत को पूर्ण करेंगे। और इसी के साथ इस कथा का यहीं अंत होता है। मिलेंगे अगली कथा में। आप लोगों को मेरी कथा अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और चलिए इसी के साथ ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए शंकर भगवान पार्वती मैया की जय। राधे राधे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों।